ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं, जबकि अगर ए 5 दिन काम करे तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो ए प्लस बी है, बी प्लस सी है। ए प्लस बी किसी काम को करता है तो 12 दिन लगता है, बी प्लस सी उसी काम को करता है तो 16 दिन लगता है। तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 16 के एलसीएम ले लो 48, ये टोटल वर्क हुआ। इफिशिएंसी कितनी होगी ए प्लस बी की, 12 चौके 48, 16 3 48, 4 3 क्या होगी, दोनों की इफिशिएंसी हो जाएगी। आगे पढ़े क्वेश्चन। ए अगर 5 दिन तक काम करता है तो ए की इफिशिएंसी कितनी है। देखो ए की इफिशिएंसी मुझे नहीं पता क्योंकि ये 4 ए प्लस बी की है, सिमिलरली 3 बी प्लस सी की है। तो ए की इफिशिएंसी को अगर मैं ए अज्यूम करता हूँ तो ए एक दिन में अगर ए यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, 5 है। बी अगर 7 दिन तक काम करेगा, 7 दिन में बी कितना करेगा, 7 बी, अगर बी की इफिशिएंसी को बी अज्यूम करें तो। और बचे हुए काम को सी 11 दिन में 13 दिन में कंप्लीट करता है तो 13 दिन में सी कितना काम करेगा, 13 सी। तो 5 दिन में ए ने इतना काम किया, 7 दिन में बी ने इतना काम किया, 13 दिन में सी ने कितना काम किया। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, जो हमारा काम है टोटल उतना ही करेंगे ना। तो टोटल वर्क 48 तो ये इक्वल टू 48 होगा, ठीक है। अब कह रहा बताओ कि अगर सी अकेले इस काम को करता तो सी को टाइम कितना लगता। तो टोटल वर्क तो 48 है, तो यानी मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सी की इफिशिएंसी। अगर मुझे सी की इफिशिएंसी पता चल जाए तो उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। तो सी की इफिशिएंसी निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा देखो। अब यहाँ पर ए प्लस बी, ए बी सी की तो कम इंडिविजुअल इफिशिएंसी दी नहीं गई है, ए प्लस बी, बी प्लस सी के। तो इसको मुझे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज। तो इसको लिख लो थोड़ा, इसको मैं थोड़ा इसको 5 लिखता हूँ, 7b को मैं ब्रेक करके 5b प्लस 2b लिखता हूँ, ठीक है। और 13c को मैं ब्रेक करके थोड़ा सा 2c प्लस 11c लिखता हूँ, तो 48। अब देखो इन दोनों में 5 कॉमन गया तो a प्लस बी बचा, इन दोनों में 2 कॉमन गया b प्लस सी बचा, प्लस 11c इक्वल टू 48। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑलरेडी मुझे a प्लस बी की इफिशिएंसी पता है 4, तो 4 पुट कर दो ना, 5 × 4 हो गया। b प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 2 × 3 लिख दो, प्लस का 11c इक्वल टू 48। ये कितना, 5 चौके 20, 2 3 6, 20 प्लस 6 हुआ 26, प्लस का 11c इक्वल टू 48। 11c इक्वल टू कितना होगा, 26 को उधर भेज दो, तो 48 में से 26 माइनस हो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो सी की इफिशिएंसी होगी कितनी, सी की इफिशिएंसी होगी 2, ठीक है। अब कह रहा कि बताओ कि इस काम को अगर सी करे, टाइम टेकन बाई सी कितना होगा। तो टोटल वर्क बाई सी की इफिशिएंसी कितनी होगी, यानी सी लेगा 24 दिन, 48 यूनिट काम करने में सी को 24 दिन लगेंगे।